नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। सीएम रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग में लॉन्च की पहली हॉटलाइन मेंटेनेंस वैन। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग में पहली हॉटलाइन मेंटेनेंस वैन का शुभारंभ किया। इस नई वैन का उद्देश्य नागरिकों की शिकायतों और मेंटेनेंस आवश्यकताओं को तेज और आसान तरीके से हल करना है। अब जनता सीधे हॉटलाइन के माध्यम से समस्याओं की रिपोर्ट कर सकती है, तत्काल सुधार की उम्मीद कर सकती है। ये कदम स्थानीय प्रशासन की पारदर्शिता और नागरिक सेवा को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। दिल्ली मेट्रो को सर्वोच्च राजभाषा सम्मान, अमित शाह ने किया कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित। दिल्ली मेट्रो को उत्कृष्ट कार्य के लिए सर्वोच्च राजभाषा सम्मान से नवाजा गया। इस उपलब्धि के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने कीर्ति पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार मेट्रो के कर्मचारियों की मेहनत, सेवा, भाषा के प्रति समर्पण को मान्यता देने के लिए है। दिल्ली मेट्रो की इस उपलब्धि से न केवल राजभाषा के प्रचार प्रसार को बल मिला, बल्कि नागरिकों के बीच सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता और गुणवत्ता की भी मिसाल कायम हुई। 15 साल बाद दिल्ली बड़ौत के बीच फिर दौड़ेगी बस। 23 सितंबर से होगी शुरुआत। दिल्ली बड़ौत रूट पर यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 15 साल बाद 23 सितंबर से इस रूट पर इंटरसिटी बस सेवा फिर से शुरू हो रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कश्मीरी गेट ISBT से नई AC इलेक्ट्रिक बसेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगी। ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर शुरू हुई सेवा पखवाड़ा के तहत यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के मकसद से की जा रही है। DTC ने बताया कि जल्द ही कई अन्य शहरों जैसे लखनऊ, आगरा, जयपुर, अमृतसर के लिए बसेस चलाई जाएंगी। सरकार ने 70 से अधिक दवाओं पर घटाया GST। 22 सितंबर से सस्ती होंगी दवाएं। सरकार ने आम जनता को राहत देते हुए 70 से अधिक दवाओं और मेडिकल उपकरणों पर GST घटा दिया। नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी। इसके बाद दवा, मेडिकल उपकरण, FMCG और ऑटोमोबाइल उत्पाद सस्ते मिलेंगे। केंद्र ने सभी कंपनीज को निर्देश दिए कि कटौती का लाभ तुरंत उपभोक्ता तक पहुंचे और पुराने स्टॉक को वापस लेने की जरूरत नहीं होगी। इस कदम से आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में सीधी राहत मिलने की उम्मीद है। दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर्स के लिए खुशखबरी। SHO पद पर अब लंबा कार्यकाल मिलेगा। दिल्ली पुलिस से जुड़ी एक खबर सामने आई। अब इंस्पेक्टर को थाना प्रभारी के पद पर लंबे समय तक बने रहने का मौका मिलेगा। पहले SHO का बार बार तबादला होने से कामकाज और जांच पर असर पड़ता था। नई व्यवस्था से थाना स्तर पर स्थिरता आएगी और जनता से बेहतर तालमेल बनाने में पुलिस को मदद मिलेगी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इससे जवाबदेही बढ़ेगी और क्षेत्र की समस्याओं का गहराई से समाधान संभव होगा। सीएम रेखा गुप्ता ने PM मोदी के 75वें जन्मदिन पर दृष्टिबाधित छात्राओं को दी हॉस्टल की सौगात। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्म दिवस पर खास ऐलान किया। उन्होंने कहा कि दृष्टिबाधित कॉलेज की छात्राओं के लिए नया हॉस्टल तैयार किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे छात्राओं को न केवल सुरक्षित आवास मिलेगा, बल्कि उनकी पढ़ाई में भी सुविधा होगी। रेखा गुप्ता ने कहा कि यह प्रधानमंत्री को समर्पित एक सच्चा तोहफा है, जो शिक्षा और सशक्तिकरण दोनों को नई दिशा देगा। दिल्ली में कचरे से बनेगी बिजली। MCD ने 5वें प्लांट के लिए जारी किया टेंडर। दिल्ली नगर निगम ने कचरा प्रबंधन को नई दिशा देने के लिए बड़ा कदम उठाया। अब राजधानी में कचरे से बिजली बनाने वाला 5वां वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाया गया है। इसके लिए MCD ने टेंडर जारी कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि इस प्लांट से न सिर्फ कचरे के ढेर कम होंगे, बल्कि बिजली का उत्पादन भी बढ़ेगा। नए प्लांट की स्थापना से दिल्ली की सफाई व्यवस्था को मजबूती मिलेगी और पर्यावरण प्रदूषण पर भी लगाम लगेगी। नेपाल में विरोध प्रदर्शन में मारे गए लोगों को मिलेगा शहीद का दर्जा। PM कार्की की घोषणा। नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने एक अहम घोषणा की है। उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शन के दौरान मारे गए लोगों को शहीद का दर्जा दिया जाएगा। कार्की ने यह भी आश्वासन दिया कि उनके परिवारों को उचित मुआवजा और सरकारी मदद दी जाएगी। इस फैसले को लेकर नेपाल में राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई। माना जा रहा है कि सरकार का यह कदम जनता के गुस्से को शांत करने और राजनीतिक स्थिरता लाने की दिशा में है। बकाया संपत्ति कर न भरने वालों की संपत्ति आज से सील करेगी निगम। निगम ने बकाया संपत्ति कर पर कड़ा रुख अपनाया है। पिछले हफ्ते 400 लोगों को नोटिस देकर 1 सप्ताह में कर जमा करने के निर्देश दिए थे। शनिवार को नोटिस की समय सीमा पूरी हो गई, लेकिन कई लोगों ने अब तक बकाया नहीं चुकाया। ऐसे में निगम अब आज से इन संपत्तियों को सील करने की कार्रवाई शुरू करने जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि कर भुगतान में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी पर सख्त कार्रवाई होगी।
दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, माता पिता जीवित रहते पोते पोतियों का दादा दादी की संपत्ति में हक नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट ने पैतृक संपत्ति के एक विवाद में अहम फैसला सुनाया। जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार गौरव की बेंच ने स्पष्ट किया कि पोता या पोती अपने माता पिता के जीवित रहते दादा दादी की संपत्ति में हिस्सेदारी का दावा नहीं कर सकते। इस मामले में याचिकाकर्ता कृतिका जैन ने अपने पिता और चाची के खिलाफ दिल्ली की एक संपत्ति में चौथाई हिस्सेदारी मांगी थी। हाईकोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी। इस फैसले से परिवारों में पैतृक संपत्ति विवादों पर स्पष्ट दिशा मिलती है। डूसू चुनाव को लेकर एबीवीपी एनएसयूआई में प्रचार विवाद, नियम उल्लंघन पर आरोप प्रत्यारोप तेज। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव 2025 से पहले माहौल गर्माता जा रहा है। एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच प्रचार को लेकर विवाद खड़ा हो गया। दोनों संगठनों ने एक दूसरे पर चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। पोस्टरबाजी, बैनर लगाने और कैंपस में नियम तोड़ने को लेकर आरोप प्रत्यारोप तेज हुए। छात्र संगठन इसे चुनावी रणनीति का हिस्सा बता रहे हैं, जबकि प्रशासन ने सख्ती बरतने के संकेत दिए हैं। बाढ़ का पानी उतरते ही बढ़ा डेंगू मलेरिया का खतरा, लोगों ने जताई चिंता। बाढ़ का पानी सूखने के बाद अब डेंगू और मलेरिया का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। जगह जगह जमा गंदा पानी मच्छरों की ब्रीडिंग ग्राउंड बन चुका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सफाई और फॉगिंग की व्यवस्था पर्याप्त नहीं, जिससे बीमारी फैलने का डर बढ़ गया। लोगों ने स्वास्थ्य विभाग से तुरंत कदम उठाने की अपील की। डॉक्टर भी चेतावनी दे रहे हैं कि अगले कुछ हफ्ते संक्रमण के लिहाज से बेहद संवेदनशील हो सकते हैं। डीडीए ने कठपुतली कॉलोनी का नाम बदला, अब कहलाएगी प्रगति अपार्टमेंट। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने ऐतिहासिक कठपुतली कॉलोनी को नई पहचान दी। अब इसका नाम बदलकर प्रगति अपार्टमेंट रख दिया गया। अधिकारियों ने जानकारी दी है कि झुग्गी पुनर्विकास परियोजना का पहला चरण इस वर्ष के अंत तक पूरा होगा और लोगों को नए फ्लैट्स का कब्जा मिलना शुरू हो जाएगा। ये परियोजना दिल्ली के सबसे पुराने पुनर्विकास प्रोजेक्ट्स में से एक है, जिसका उद्देश्य हजारों परिवारों को बेहतर आवास और सुविधाएं उपलब्ध कराना है। केजरीवाल बोले, पाकिस्तान से मैच खेलना देश के साथ गद्दारी, खून और खेल साथ नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच पर सख्त बयान दिया। उन्होंने कहा कि खून और खेल एक साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान के साथ मैच खेलना देश के साथ गद्दारी है। केजरीवाल का कहना है कि जब देश हमारे जवानों का खून बहा रहा है, तब पाकिस्तान से खेलकूद या किसी भी तरह का सहयोग स्वीकार्य नहीं है। उनके इस बयान ने राजनीतिक और खेल जगत में नई बहस छेड़ दी। दिल्ली में तेज रफ्तार कार फ्लाईओवर से गिरी, रेलिंग तोड़कर रेलवे ट्रैक पर पहुंची। दिल्ली में तेज रफ्तार कार ने कहर बरपाया। फ्लाईओवर पर बेकाबू हुई कार अचानक रेलिंग तोड़ते हुए नीचे रेलवे ट्रैक पर जा गिरी। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राहत की बात यह है कि हादसे के समय वहां से कोई ट्रेन नहीं गुजर रही थी, वरना एक बड़ा कांड हो सकता था। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार तो कब्जे में ले ली और ड्राइवर से पूछताछ जारी है। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। मेरठ में हथियारों का जखीरा लेकर दिल्ली में घुस रहा था साजिद, पुलिस ने पकड़ा। दिल्ली पुलिस ने एक बड़े खतरे को टालते हुए मेरठ से हथियारों का जखीरा लेकर दिल्ली में दाखिल होने वाले साजिद नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में सामने आया कि साजिद लंबे समय से गैंग को हथियार सप्लाई कर रहा था और जखीरे की रफ्तार से तस्करी की योजना पर था। पुलिस की सक्रियता और छापेमारी में कई पिस्टल व पेटी कारतूस बरामद हुए। फिलहाल मामला दर्ज कर आगे की जांच चल रही है और आरोपियों से संबंधित अन्य कड़ियां भी तलाश रही है। टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश, हिंदुवादी नेताओं पर हमले की थी साजिश। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नए टेरर मॉड्यूल का खुलासा किया है, जो भारत में जिहाद छोड़कर खिलाफत कायम करने की साजिश रच रहा था। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी हैंडलर ने दुबई या नेपाल में एक बड़ी मीटिंग तय की, जहां इस साजिश का अंतिम खाका तैयार होना था। मॉड्यूल का सरगना अशर दानिश था, जिसे 10 सितंबर को झारखंड से गिरफ्तार किया गया। दानिश और कामरान कुरैशी अभी 12 दिन की रिमांड पर हैं और इनसे आईबी व अन्य एजेंसीज पूछताछ कर रही हैं। भारतीय सेनाएं सीमा निगरानी और युद्ध क्षमता के लिए 670 आधुनिक ड्रोन खरीदेंगी। भारतीय सेनाएं अपनी युद्ध क्षमता और सीमा निगरानी को मजबूत करने के लिए 670 आधुनिक ड्रोन खरीदने जा रही हैं। वायुसेना हाइब्रिड आरपीए ड्रोन का इस्तेमाल करेगी, जो 20,000 फीट तक उड़ान भर सकते हैं। थल और तटरक्षक बल अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अलग प्रकार के प्लेटफॉर्म अपनाएंगे। इस आधुनिक उपकरण से सेनाओं को 24 घंटे चौकस निगरानी और सीमाओं पर त्वरित कार्रवाई की क्षमता मिलेगी, जो राष्ट्रीय सुरक्षा को और मजबूत बनाएगा। पीएम मोदी बोले, शिव का भक्त हूं, मां की गाली समेत सारा जहर निगल जाता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से विपक्ष के हमलों पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, मैं शिव का भक्त हूं, सारा जहर निगल जाता हूं। मेरी मां को गाली दी गई, लेकिन मैं उसे भी सहन कर लेता हूं। पीएम मोदी का यह बयान राजनीति में जारी व्यक्तिगत हमलों पर करारा जवाब माना जा रहा है। उन्होंने साफ कहा कि आलोचनाओं और अपमान के बावजूद वे देश की सेवा से पीछे नहीं हटेंगे। उनके इस बयान पर राजनीतिक हलकों में जोरदार चर्चा हो रही है।
दिल्ली में तैयार आधुनिक एसओएल कैंपस उद्घाटन से पहले मनोज तिवारी ने किया निरीक्षण। दिल्ली के छात्रों के लिए खुशखबरी है, राजधानी को जल्द ही एक आधुनिक स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग कैंपस मिलने जा रहा है। इसका भव्य उद्घाटन 22 सितंबर को होगा। इससे पहले सांसद मनोज तिवारी ने निर्माण कार्य और सुविधाओं का निरीक्षण किया। अधिकारियों के मुताबिक नए कैंपस में आधुनिक क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी, स्टूडेंट्स की जरूरतों को ध्यान में रखकर अत्याधुनिक सुविधाएं तैयार की गई। ये कैंपस ओपन लर्निंग के छात्रों के लिए बड़ा बदलाव साबित होगा। दिल्ली में छापे के दौरान एएसआई पर छेड़छाड़ का आरोप, डीसीपी ने कहा भ्रामक। दिल्ली में छापेमारी के दौरान विवाद खड़ा हो गया। एक एएसआई पर छेड़छाड़ का आरोप लगा है, जिसके बाद मामला तूल पकड़ गया। हालांकि डीसीपी ने इस आरोप को भ्रामक बताया। उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने से पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंचना गलत होगा। फिलहाल आरोपी अधिकारी को लाइन हाजिर कर दिया गया और पुलिस विभागीय जांच शुरू कर चुकी है। पुलिस का कहना है कि दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एमसीडी पर देवेंद्र यादव का वार, आवारा कुत्तों के भोजन स्थल तय न करने का आरोप। कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव ने एमसीडी पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि आवारा कुत्तों के लिए भोजन स्थल तय नहीं किए जा रहे, जिससे समस्या बढ़ रही है। यादव का आरोप है कि निगम की लापरवाही के कारण लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, साथ ही कुत्तों के लिए भी उचित व्यवस्था नहीं। उन्होंने एमसीडी से तत्काल कदम उठाने की मांग की, ताकि इंसानों और जानवरों दोनों के हित सुरक्षित रह सकें। मोहन भागवत का ब्रिटेन पतन, इंग्लैंड बंटने की स्थिति में हम फिर भी जोड़ लेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने ब्रिटेन पर तीखा तंज कसा। एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि आज इंग्लैंड बंटने की स्थिति में जा रहा है। हम कभी बंट गए थे, लेकिन हम फिर से वो भी मिला लेंगे। उनके इस बयान को ब्रिटेन की मौजूदा हालात और आंतरिक संकट पर सीधा इशारा माना जा रहा है। भागवत के इस वक्तव्य ने राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय हलकों में नई बहस छेड़ दी। डीएमआरसी ने रेड और येलो लाइन सिग्नलिंग अपग्रेड हेतु एस्टॉम इंडिया से किया 6 साल का करार। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। रेड और येलो लाइन की सिग्नलिंग तकनीक को आधुनिक बनाने के लिए डीएमआरसी ने एस्टॉम ट्रांसपोर्ट इंडिया लिमिटेड के साथ 6 साल का करार किया। इस अपग्रेड से ट्रेन संचालन और भी सुरक्षित, तेज और समयबद्ध होगा। अधिकारियों का कहना है कि इससे मेट्रो की फ्रीक्वेंसी बेटर होगी और यात्रियों को अधिक आरामदायक सफर मिलेगा। नोएडा डिपो की 10 मिनी बसेस नवरात्र में 40 से अधिक गांव को शहर से जोड़ेंगी। नोएडा ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए नवरात्र में खास सुविधा है। नोएडा डिपो से ग्रामीण रूट पर 10 मिनी बसेस चलेंगी, जो 40 से अधिक गांव को शहर से जोड़ेंगी। इस पहल से ग्रामीण और शहरी इलाकों के बीच यात्रा आसान और तेज होगी। नवरात्र के दौरान लोगों को सार्वजनिक परिवहन की सुविधा मिलने से धार्मिक आयोजनों और दैनिक आवागमन में काफी मदद मिलेगी। ये कदम ग्रामीण क्षेत्र की कनेक्टिविटी को और मजबूत करेगा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।